सुनता है मारने वाला। हाँ तो मैं नहीं डरता, मोदी जी कर लो मेरे को जो करना। ये मूवी एक बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क है और एक बहुत बड़ा बार रेज हो चुका है। I'm speechless. It was amazing. I'm speechless. It took me a while to come out of the Astravas. फिल्म बहुत अच्छी है, सबको एक बार तो देखनी चाहिए। This is astounding, मतलब better than anything. हंसी आ रही है मुझे। बाइकआउट, फर्क नहीं पड़ेगा इस मूवी को बाइकआउट से। देखा आपने रिव्यू? तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग, चलते हैं ऑफिस। आज की तैयारी, आज लेट हो गया हूँ। मेरे घड़ी में तो वैसे 8 ही बज रहा है, लेकिन लगभग 10:30 बज चुका है। तो आज इस घड़ी की वजह से मैं लेट हो गया। चलिए, अरे यूँ बात बात पे मूवी को बाइकआउट करना अच्छी बात थोड़ा है भाई। भारत सरकार को राजस्व आता है उससे। ऐसी कौन सी ताकत है और क्या प्रयोजन है उनका भी बाइकआउट करने का? मेरे को तो समझ में आता है। चलो इस पे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, रीज़न क्या है। Three hours later. अभी इस महीने राशन जो मैंने लिया है 10% का, ऑलमोस्ट 10% की डिफरेंस पे सब कुछ मिला है मुझे। अब राशन की बात कर रहे हो आप, हर चीज में देख लो, सब्जियों के रेट देख लो, कोई भी देख लो। आप जो चीज इस महीने जिस रेट पे खरीद रहे हो, आपको अगले महीने उससे रेट बढ़ी हुई ही अब मिलेगी। देखिए, ब्लिंकिट हर से महीने। हम चावल मंगवाते थे फॉर्चून का, ठीक है, कुछ 300 कुछ रुपए का होता था। अब उस पे 5% और जीएसटी बढ़ गया है, ठीक है। उससे मतलब हमारा पूरा जो एक होता है ना बजट कि हम इस बार 5,000 का लेंगे राशन, वो अपने आप ही 6,000 का हो जाता है। नहीं, चावल पे 5% जीएसटी बढ़ा दिया। क्योंकि हम जो 5-5 किलो का इकट्ठा मिलता है उस पे, तो हम 5-5 किलो का ही आता था हमारे घर में। तो ऐसा कब तक चलेगा मोदी जी? 2024 आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। पता है 24 आए, 28 आए, 30 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि जीतेंगे कोई तो भाई। क्योंकि देश के अंदर विपक्ष नहीं है। जब तक विपक्ष देश में नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्ता अपनी मर्जी से काम करेगी। विपक्षी आलू में से सोना निकालने वाली हो तो क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब साधारण शब्द में ऐसा तो नहीं कि फिर ये देखा जाए तो एक तरह से तानाशाही शासन है। दुनिया चाहे तानाशाही- कुछ भी कर लो, हम देखो, तो वही करेंगे। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन यहाँ हमेशा तानाशाही ही चली है। जो पार्टी यहाँ सत्ता में रहेगी वो अपनी मर्जी चलाती है और जनता को उसके आगे झुकना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये है सरकारों को- डेमोक्रेटिक तानाशाही। ये डेमोक्रेटिक हाँ, ये तानाशाही। सही वर्ड है, डेमोक्रेटिक तानाशाही। दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप विरोध नहीं कर सकते। विरोध करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ता है, और आप घर से निकलोगे तो आपके घर की दाल रोटी कमा के कौन लाएगा? लेकिन जो विरोध करता है उसको तो मोदी जी हटवा ही देते हैं ना। हाँ, तो आप विरोध करोगे तो देखो, अगर आप बड़े छोटे आदमियों के विरोध कर रहे हो तो आपको वैसे ही दबा के मार दिया जाएगा। अगर आप बड़े आदमियों के विरोध कर रहे हो तो आपके पीछे कई तरह की एजेंसियां छोड़ दी जाएगी जो आपके, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी 100% ईमानदार तो है नहीं। कहीं ना कहीं उसने कहीं टैक्स में कुछ ना कुछ बचाने के लिए कुछ कर रखा है जो, तो वो वहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो जब आप चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो हम भी उससे अछूते नहीं है। हम भी आज लाइन में खड़ा होना प्रेफर नहीं करते ना। हम भी सोचते हैं कि 2 पैसा देके लाइन से निकल जाए। अगर हमारा चालान कट रहा है तो हम भी सोचते हैं 100 रुपये देके निकल जाए। तो हम भी कहीं ना कहीं, हमारी भी गलती है इसके अंदर। जनता भी बराबर की भागीदार है। और जब तक जनता अपने चेहरे के ऊपर से पार्टीवादिता का चश्मा नहीं हटाती तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो मेरे वीडियो में अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जो मैं डरूं और मुझे मतलब डर लगे आपसे। नहीं, डर तो लगेगा क्योंकि इसमें भी आप अल्टीमेटली तो सत्ताधारी पार्टी के बुराई पक्ष कर में रहे हो। बोल रहे हो, तो ये डरने का पॉइंट है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो डालते हो तो आपके साथ साथ हमारे ऊपर भी खतरा है। नहीं, आपके ऊपर इस वीडियो की जिम्मेवारी मैं ही लेता हूँ। जिम्मेवारी आप और लोगों ये की- तो जनता का दरबार है, जनता है, जनता कुछ भी बोले। शब्द तो हमने भी बोले है ना इसमें, तो इसके लिए भागीदारी तो हमारी पर भी बोलने बनती पे है। तो मैंने ही मजबूर किया ना। हाँ, बट फिर भी ये कौन सुनता है? मारने वाला। हाँ तो मैं नहीं डरता, मोदी जी कर लो मेरे को जो करना। मेरे घर का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जेल में जाके फ्री में खाऊंगा, चले जाएंगे। कम से कम एक आदमी का पैसा तो बचेगा। खाली फ़ोन की सुविधा दे देना, इंजीनियर वही से भेज देंगे जेल में से। ऐसा ही कर।
3 hours later. और महंगाई का आलम देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। हम पिछले महीने भी राशन लेके आए थे और अभी जो राशन लेके आए उससे बहुत ज़्यादा, और लगभग आमतौर पे यही रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले के मुकाबले अब कितना महंगा हो गया। ये वाला नमकीन हम लेके आते हैं 140 रुपये में, जिसमें 3 मिलते हैं, बाय 1 गेट 2 फ्री। अब देखिए उसका प्राइस 155 हो गया। यही नहीं है, ये पोहा, ठीक है, ये दाल, ठीक है, ये और ये मैगी। ये दोस्तों, ये एक नया मैगी आया हुआ है मारियो, आप इसको चेक कीजिए, आप नेस्ले का मैगी भूल जाएंगे। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। क्या हिमांश बताओ, ये मैगी कैसा होता है? इधर देखो कैसा आता है ये मैगी। हाँ, फर्राटेदार। ये सब जो है ना चीज़ें महंगी हो गई है। दाल, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये इस चावल पे, ये जो चावल है, देखिए ये चावल, भाई साहब इस पे जीएसटी लगा दिया मोदी साहब ने। जीएसटी लगा लिया। अब भाई हम 30 किलो चावल तो खाते नहीं, तो 30 किलो चावल तो लेंगे नहीं। इस चावल पर उन्होंने जीएसटी लगा दिया। ये भी हमें लगभग 30 या 40 रुपये ज़्यादा मिला है। आटा पे भी, मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, कैसे जीऊँ? जो अभी 2 साल पहले जितनी सैलरी थी वही सैलरी। लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा सैलरी थी, उसकी आधी सैलरी में मैं काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 50% सैलरी में आई एम वर्किंग, 50% सैलरी में। तो कैसे ये चलाऊंगा परिवार? ये 2 बच्चे, फीस कैसे भरूंगा इन सब का? कैसे होगा ये? आपको नहीं लगता आपको सर लगाम लगानी चाहिए महंगाई पे? जुबान पे लगाम लगा रहे हैं आप। वो जो कोई बोलता है बस ईडी वीडी, पता नहीं क्या, ये थोड़ा है। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट। 18,000 का ये लोन देता हूँ मैं, 18,000 इस घर का। लॉकडाउन से पहले 16,400 था, अभी 18,100 हो गया। कैसे भैया? आपने सुझाव दिया था मॉरिटोरियम लेने का, हमें तो समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, और हमने ले लिया मॉरिटोरियम से, है कि नहीं? और अब देखिए क्या हो गया। सर प्लीज़ हेल्प अस टू सर्वाइव, प्लीज़।